हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 50 कीबोर्ड शॉर्टकट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रैक्टिकल कराने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो या आप अभी कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हो या आप ऑफिस में काम करते हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर बेसिक के 50 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले, डिटेल्स में समझाने वाले प्रैक्टिकल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के नोट्स बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं और घर बैठकर कंप्यूटर कोर्स को सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारी वेबसाइट से जाके बिल्कुल फ्री में किसी भी प्रकार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल में टाइप करना होगा www.gsrbajrang70.com। तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से कंप्यूटर कोर्स, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे कंप्यूटर पीडीएफ, बस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर ढेर सारी कंप्यूटर से संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन सभी पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में किस तरीके से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड करना है। बस आपको क्या करना, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कंप्यूटर के टॉप 50 कीबोर्ड शॉर्टकट के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिकल सिखाने वाले और समझाने वाले हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कंप्यूटर में फिल्टर की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन इसलिए लिए हैं ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकें। और आपको इसका एक बेनिफिट और है, यदि आप इन 4 ऑप्शन को देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में फीड हो जाता है, फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलते। इसीलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लिए हैं ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं 50, वो आपको सही तरीके से याद हो सकें। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, कंप्यूटर में फिल्टर की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो आपको पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, आपको इसमें से बताना इसका राइट आंसर कौन सा है। और दोस्तों, आपको नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप नीचे भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट शिफ्ट फॉर 8 सेकंड। दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फिल्टर की को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो बस आपको जो आपके कीबोर्ड पर राइट शिफ्ट होता है उसको आपको 8 सेकंड तक दबा के रखना है। यानी एक बार आपको दबा देना और आपको उंगली नहीं उठानी जब तक 8 सेकंड ना हो जाए, और आपके कंप्यूटर लैपटॉप में फिल्टर की ऑन ऑफ हो जाएगी। ऑन करना चाहते हैं ऑन भी हो जाएगी इसी से, और ऑफ करना चाहते हैं ऑफ भी हो जाएगी। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं फिल्टर की आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं फिल्टर की हमारी क्या होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूं। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं एमएस वर्ड में। देख सकते हैं मैं एमएस वर्ड में आ चुका हूं। मान लो दोस्तों, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करनी है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया राहुल, इस तरह से आप कोई भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, राहुल कुमार। तो अभी आप देखेंगे यदि आपके कीबोर्ड पर कोई भी लेटर दबा हुआ रह जाता है तो आप देखेंगे इस तरीके से उसकी लाइन बन जाती है। यदि आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं लेटर दब भी जाए धोखे से, तो इस तरीके की लाइन वगैरह ना बने, तो आप फिल्टर की को ऑन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको फिल्टर की को ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, फिल्टर की ऑन करने के लिए आपको मैंने बता दिया आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पर जो राइट शिफ्ट होता है उसको आपको 8 सेकंड तक दबा के रखना। चलो मैं आपको दबा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देख सकते हैं जैसे ही मैंने 8 किया ना, देख सकते हैं मेरे सामने एक नोटिफिकेशन इस तरीके से आ जाएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, डू यू वांट टू टर्न ऑन फिल्टर की। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों, जैसे मैं यस के ऊपर क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे जो फिल्टर की है। अब मैं आपको टाइपिंग करके नीचे दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने एंटर किया, देख सकते हैं इस तरीके से एंटर करने के बाद आप देखें, मैं आपको टाइपिंग करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दबाई आर, तो देख सकते हैं आर जैसे मैं दबाऊंगा ना, देख सकते हैं मैं इस बटन को दबा भी छोड़ दूंगा तो इतनी जल्दी यहाँ पे टाइप नहीं होगा। देख सकते हैं कितनी देर में दबा के रखता हूँ ए को, देख सकते हैं कितनी स्लो यहाँ पे ए मेरी टाइप हो रही है।
तो और दोस्तों यहाँ पे ये भी बेनिफिट है इसका। और दोस्तों इसका एक बेनिफिट और है, मैं आपको बता दूं, बेनिफिट नहीं है, इसका घाटा भी है, ठीक है। यदि मान लो आप इसको थोड़ा आर दबा के रखेंगे ना, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपको कोई टाइपिंग करनी है, जैसे मैंने आर को दबाया, तो आप एक बार दबाएंगे नहीं, यहाँ पे टाइप होगा, आपको थोड़ी देर तक दबा के रखना है। जैसे मैंने आर दबाया, थोड़ी देर तक आपको दबाना, टाइप हो जाएगा। थोड़ी देर तक आपको ए दबाना, टाइप हो जाएगा। इसका ये भी घाटा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हमारी फिल्टर की क्या होती है। अब इसको यदि आप ऑफ करना चाहते हैं तो आपको फिर से वही प्रक्रिया अपनानी होगी। फिर से आपको कीबोर्ड पर जो राइट शिफ्ट होता है उसको आपको 8 सेकंड दबा के रखना है। चलो मैं दबा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे दोस्तों मैं 8 करूंगा ना, देख सकते हैं मेरी जो फिल्टर की होगी ना, यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। अब मैं कोई भी यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं, मैं यहाँ पे देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी टाइपिंग हो रही है। तो इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में हाई कॉन्ट्रास्ट को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये समझते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो आपका डार्क थीम होती है, ब्लैक थीम होती है, उसको यूज करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट। यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं आंसर भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेफ्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, यानी इन तीनों बटन को आपको एक साथ दबाना है। तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डार्क थीम्स इनेबल हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस नहीं कर रहा, प्रेस करूंगा तो अभी इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप प्रेस करके देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है हाई कॉन्ट्रास्ट। अब दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में माउस की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके बहुत ही ज्यादा काम आता है। दोस्तों मान लो यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रहे हो, काम करते समय जो आपका माउस है, माउस आपका खराब हो जाता है, कुछ भी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मान लो माउस आपका खराब हो गया, तो मान लो माउस खराब होने के बाद यदि आप माउस का काम अपने कीबोर्ड से करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माउस की को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शॉर्टकट कीज को प्रेस करना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक, इन तीनों को आपको एक साथ प्रेस करना है। आप ये लैपटॉप पर नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं, ठीक है। यदि आप लैपटॉप पर कीबोर्ड लगा लेंगे अलग से तो आप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड में आपका नम लॉक होता है, लेकिन लैपटॉप में आपको कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो आप लैपटॉप पर ये नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यदि मान लो टर्न ऑन ऑन करना चाहते हो माउस की को, तो आपको क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। देखो मैं सिंपली क्या करता हूँ, विंडो डी को यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करता हूँ लेफ्ट ऑल्ट, ठीक है। लेफ्ट ऑल्ट और लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक, इन तीनों को एक साथ प्रेस करता हूँ। जैसे ही आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे ना, देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास इस तरीके से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे लिखाई मिल जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, डू यू वांट टू टर्न ऑन माउस की। बस आपको दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों होगा क्या, जो भी आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड पर जो भी नम लॉक होता है, नम लॉक के नीचे आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 4 6 2 और बीच में आपको 5 दिखाई देता है, ठीक, और 4 6 इस तरह से दिखाई देते हैं, यानी सारे नंबर। तो दोस्तों क्या होगा, जब आप 8 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, कीबोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप 2 बटन को प्रेस करेंगे ना, नम लॉक के नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपका नीचे की तरफ कर्सर जाएगा। यदि मान लो आप 4 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका लेफ्ट जाएगा, यदि आप 6 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका राइट जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मान लो यदि आप 1 को प्रेस करते हैं ना, नंबर 1, तो आपका यहाँ पे तिरछा जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि मान लो आप 9 को प्रेस करते हो तो आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ तिरछा जाएगा, 7 को प्रेस करते हो तो ऊपर की तरफ तिरछा जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों आपका माउस की काम करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मान लो आप किसी भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं, जैसे मान लो किसी को मैं ओपन करना चाहता हूँ अपने कीबोर्ड की मदद से, तो आपको ऊपर जाना इस तरीके से, देख सकते हो दोस्तों मैं कंप्यूटर की यहाँ पे आ चुका, कंप्यूटर आइकन पर। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एंटर यहाँ पे क्या काम करेगा, जो आपका 5 बटन है ना उसको आपको 2 बार प्रेस करना है। जैसे आप 2 बार प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका कंप्यूटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे माउस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ। अब दोस्तों मान लो इसको आप टर्न ऑफ करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको फिर से यही शॉर्टकट कीज को यूज करना होगा। चलो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है लेफ्ट ऑल्ट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और नम लॉक, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे आपका टर्न ऑफ हो जाएगा,
ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में स्टिक की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑप्शन ए, देख सकते हैं शिफ्ट 5 टाइम। जो आपका शिफ्ट बटन होता है उसको आपको 5 बार दबाना है, तो आप स्टिक की को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टिक की आखिर हमारी होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको चलो प्रैक्टिकल समझा दे, तो स्टिक की हमारी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा भी होगा अपने कंप्यूटर में जब भी आप टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करते समय मान लो आपको टाइपिंग करनी है, कुछ भी करनी है, मान लो मैं आपको चलो प्रैक्टिकल समझाता हूँ, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको कोई भी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना है, जैसे मान लो यहाँ पे लगा राहुल कुमार, आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से, तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो कंट्रोल और ए पास पास में दोनों। यदि मान लो मैं आपसे कहूं आपको कंट्रोल कंट्रोल मैं आपसे ये कहूं कंट्रोल ऑल्ट और आपको डिलीट बटन को प्रेस करना है, ठीक है। यदि मान लो मैं आपसे कहूं आपको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन को प्रेस करना है, और जो आपका डिलीट है ना थोड़ी दूर है, आप देख भी सकते हैं, और आपको एक हाथ से प्रेस करना है, आपको दूसरा हाथ नहीं लगाना। या मान लो ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपका एक ही हाथ है, आपका दूसरा हाथ है ही नहीं है, या मान लो दूसरे हाथ में कोई भी दिक्कत हो चुकी है, आपको एक ही हाथ से कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को प्रेस करना है, तो दोस्तों आप प्रेस नहीं कर सकते, कंट्रोल ए को प्रेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं आपको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को प्रेस करना एक हाथ से, तो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों हम स्टिक की का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप स्टिक की को ऑन कर लोगे तो आप एक हाथ से ही प्रेस कर दोगे। चलो मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे ऑन करना है। बस दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड पर जो आपका शिफ्ट बटन होता है उसको आप 5 बार दबाना है। चलो मैं दबाता हूँ, 1 2 3 4 5। जैसे आप 5 बार दबाएंगे ना, देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे स्टिक की का यहाँ पे विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब मैं आपको प्रेस करके दिखा भी देता हूँ। अब आपको क्या करना, अब आपको एक साथ प्रेस नहीं करना। यदि मान लो आपको किसी को सिलेक्ट ऑल करना है एक साथ, पहले आप क्या करते हैं, मान लो आपको पहले किसी को सिलेक्ट ऑल करना, तो आप क्या करते हैं, चलो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। जैसे मेरी फाइल बनी हुई है, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मेरा बना हुआ है, मैं आपसे कहूँ इसको मुझे सिलेक्ट ऑल करना है, तो पहले आप कंट्रोल ए को प्रेस करते थे। लेकिन दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको कंट्रोल एक बार दबाना, फिर आपको ए दबा देना है, ठीक है। यानी आपको एक साथ नहीं दबाना, कंट्रोल और ए आपको दबाना इस तरीके से, यदि आप स्टिक की को ऑन कर लेते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका स्टिक की ऑन ऑफ होता है। तो आपके दोस्तों समझ में आ गया होगा स्टिक की हमारा किस तरीके से ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो मैं आपको चलो और भी प्रैक्टिकल आपको बताया, तो जैसे मुझे मान लो प्रेस करना है कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो मैं फिर से यहाँ पे प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कंट्रोल और ए, देख सकते हैं पहले मैंने कंट्रोल दबाया, उसके बाद दोस्तों मैंने ए दबाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से मान लो आपको और कुछ यहाँ पे और दबाना, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मान लो दबाना है कंट्रोल डी दबाना, या मान लो कंट्रोल डिलीट करना है, या मान लो कंट्रोल ऑल्ट दबाना है, तो आप दबा सकते हैं, एक एक करके दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रोल दबा दिया फिर छोड़ दिया, उसके बाद आपने ए दबा दिया, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल दबा दिया आपने, डिलीट दबा दिया, इस तरीके से आप दबा सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले एक बटन दबाना एक उंगली से, मान लो एक दबाना, उसके बाद छोड़ के दूसरा दबाना, आपको एक साथ नहीं दबाना। तो आपके समझ में आ गया होगा इसको। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यदि मान लो इसको आप ऑफ करना चाहते हो, तो ऑफ करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, बस आपको क्या करना, शिफ्ट बटन को 5 बार दबाना। चलो मैं दबाता हूँ, 1 2 3 4 5। जैसे ही मैं 5 दबाऊंगा देख सकते हैं मेरा ऑफ हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों स्टिक की का हमारा क्या यूज होता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर में टॉगल की को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टॉगल की हमारी होती क्या है, और इसको हम ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, इनमें से आपको बताना कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, नम लॉक फॉर 5 सेकंड, जो भी आपके कीबोर्ड में नम लॉक होता है वो आपको 5 सेकंड तक आपको दबाना है। जैसे आप दबा के रखेंगे ना 5 सेकंड तक, तो आपका जो यहाँ पे टॉगल की है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर ले टॉगल की आखिर हमारी होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप मान लो कोई टाइपिंग करते कुछ भी करते XYZ, और आपकी गलती से मान लो कैप्स लॉक दबता है, तो पहले आप कैप्स लॉक दबाएंगे तो वहां पे साउंड की आवाज नहीं होगी। यदि मान लो आप टॉगल की को ऑन कर लेते हैं ना, तो आप कैप्स लॉक यदि गलती से दब भी जाते तो साउंड की आवाज होती है, ठीक है। टॉगल की का मतलब यह है कि जो आपके लॉक है, जब मान लो कैप्स लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक है, और आपका नम लॉक हो गया, आपकी साउंड की आवाज करते हैं। नम लॉक तो दोस्तों आपका करता ही है, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन आपका
कैप्स लॉक हो गया और यहाँ पे स्क्रॉल लॉक हो गया और नम लॉक हो गया, तीनों आपकी आवाज करेंगे। देख सकते हैं मैं आपको कैप्स लॉक दबा के बता रहा हूँ, देख सकते हैं अभी दबा रहा हूँ, यहाँ पे कोई आवाज नहीं कर रहा है। यदि मैं टॉगल की को ऑन कर लूंगा तब दबाऊंगा तो आवाज करेंगे। तो आइए कैसे आपको ऑन करना है। आपको सिंपली जो हमारा नम लॉक होता है उसको आप 5 सेकंड तक दबा के रखना। चलो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैं 5 सेकंड तक दबा के रखूंगा ना, आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे जो आपका टॉगल की है ना आपका ओपन हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ओपन होता है। मैं इसको क्या करता हूँ, विंडो डी कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रखा था ताकि मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था, तो मैंने सिंपली इसको हटा भी दिया है। आप देखते हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 सेकंड तक दबा के रखा, आप देखेंगे आपके सामने टॉगल की के यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखाई मिल जाएगा, देख सकते हैं टॉगल की, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड, यानी साउंड आपकी आवाज करेगा। चलो मैं आपको यस के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पे यस कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आपको कैप्स लॉक दबा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं कैप्स लॉक दबाऊंगा यहाँ पे आवाज होगी। अभी आपको सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया वो हमारे टॉगल की क्या होती है, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 6। कंप्यूटर में ईज ऑफ एक्सेस को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। ऑन ऑफ करने की नहीं, सिंपली ऑन करने की, ठीक है। यदि मान लो आप ईज ऑफ एक्सेस को जो हमारा सेटिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो के साथ यू बटन को प्रेस करेंगे ना, तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ईज ऑफ एक्सेस का जो हमारी सेटिंग होती है ओपन हो जाएगी। तो चलो ओपन करके दिखाते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, विंडो यू को प्रेस करना है, विंडो यू। जैसे मैं विंडो यू को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे आपके सामने ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो आप दोस्तों ऐसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको ढेर सारी सेटिंग मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे आपको सेटिंग मिल जाए, डिस्प्ले, कर्सर, पॉइंटर, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं माउस, यहाँ पे आई कंट्रोल, बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद दोस्त तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों आपको पता है वो कट का मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें से बताना कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे तो आप किसी भी आइटम को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी फोटो, किसी को भी कट कर सकते हैं। अब कट करने का यूज क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको चलो समझा देता हूं, यदि आपको नहीं पता तो। चलो प्रैक्टिकल दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। देखो मान लो मेरी ये फाइल है, ठीक है, इस तरीके से मेरी फाइल है मान लो, ठीक है। इसमें से मैं किसी भी चीज को कट करना चाहता हूँ। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, सबसे ऊपर ले जाता हूँ इसको इस तरीके से, और मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये इमेज है, इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट, ठीक है, और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स। जैसे मैं कंट्रोल एक्स को प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ से मेरा हट जाएगा, कोई भी आइटम वगैरह हट जाएगा। हटने के बाद दोस्तों जहां पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इस तरीके से, और मैं कंट्रोल वी को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं कंट्रोल वी को प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं वहां से हट करके यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है, कट का यूज क्या होता है कि एक स्थान से किसी भी आइटम को उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप कट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कट का यूज आपका समझ में आ गया वो कट का यूज होता क्या है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन में चला जाता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को अंडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। अब दोस्तों अंडो होता क्या हमारा ये समझ लेते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। आप किसी भी आइटम को डिलीट करते, कुछ भी करते, तो आप इसको वापस लाना चाहते तो आप अंडो कर सकते हैं। अंडो का इस्तेमाल होता है वापस लाने के लिए। तो आप किसका यूज कर सकते हैं इन चारों में से, शॉर्टकट कीज में से कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए। तो आप कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करें तो आप अंडो कर सकते हैं। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो मैंने देख सकते हैं फाइल ओपन कर लिया। अब दोस्तों फाइल ओपन करने के बाद, ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। देखो जैसे मान लो ये मेरे कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, मैंने सिंपली क्या किया, इसको इस तरीके से मैंने कर दिया सिलेक्ट। अब मैं क्या करूँ, इसको कर दूंगा डिलीट। देख सकते हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये मान लो धोखे से डिलीट हो ही जाती है। तो यदि आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कंट्रोल जेड। यदि आप कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं मेरे पास वापस आ चुका। तो इस तरीके से आप कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडो का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है।
तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, रीडो का मतलब दोस्तों ये होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है कंट्रोल जेड का। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई भी फाइल है, कोई भी चीज है, जैसे मान लो आपने ये चीज है, ठीक है, आपने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, मान लो आपने इसको कर दिया डिलीट। चलो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा फोटो है, ठीक है, कंप्यूटर का, इसको मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट कर दिया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर दिया और वापस आ गया। यदि मान लो आप फिर से इसको भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल बाई करेंगे इस तरीके से, तो आपका फिर से यहाँ पे चला जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये कंट्रोल बाई के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं। जो आपने चेंजिंग कंट्रोल जेड के द्वारा की होगी वो आप कंट्रोल बाई के द्वारा कर सकते हैं द्वारा। इसका जस्ट उल्टा होता है, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीनेम करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो आप किसी भी फाइल या किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम को रीनेम करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। F2 है, F12 है, ठीक है, कंट्रोल प्लस आई है, कंट्रोल प्लस ए है। तो आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, F2। यदि आप F2 कीबोर्ड से प्रेस करते हो तो आप किसी भी आइटम को रीनेम कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं सिंपली प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मेरी कोई भी फाइल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये फोल्डर है मेरा कंप्यूटर वाला, जैसे मान लो मैं ये वाला ले लेता हूँ, जिसका राहुल बाइटी टिप्स, ये वाली फाइल है। मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद मैं कीबोर्ड से F2 को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं F2 को प्रेस करूंगा आप देखेंगे रीनेम होने के लिए हो जाएगी। मैं सिंपली बैक करके यहाँ पे देख सकते हो कोई भी नेम डाल सकता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे रीनेम हो चुकी है। ठीक है, मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया राहुल बाईटी, इस तरीके से डाल दो और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे राहुल बाईटी टिप्स से होकर के राहुल बाईटी हो चुका है। तो आप ऐसे किसी भी फाइल को, किसी भी आइटम को रीनेम कर सकते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को एक साथ सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आप किसी को एक साथ, मान लो आपकी कोई फाइल है, यदि आप उस फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस ए का। किसका करेंगे, कंट्रोल प्लस ए का। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो ये फाइल है, देख सकते हैं मेरी बहुत बहुत बड़ी यहाँ पे कंप्यूटर की फाइल बनी हुई है। मैं सिंपली इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं जूम आउट मैंने यहाँ पे कर लिया। यदि आप इसको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे पूरी फाइल देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा जो 12 वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो दोस्तों आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है और आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से उसको बंद करना चाहते हो, तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो बंद हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना हो ऑल्ट के साथ F4। आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया। यदि मान लो आप इसको बंद करना चाहते हो तो आपको सिंपली ऑल्ट F4 को प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट के साथ F4 को प्रेस करें आप देखें कंप्यूटर का जो आइकन था, कंप्यूटर की जो फाइल मैंने ओपन की थी, देख सकते हैं इसको मैंने ओपन की थी, वो बंद हो जाएगी। दोबारा मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैंने ओपन कर लिया। अब मैं फिर से प्रेस करता हूँ ऑल्ट F4, देख सकते हैं जैसे ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को किससे बंद कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस F4 को प्रेस करें कीबोर्ड से तो बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 13 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में डेस्कटॉप आइकन का साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो जो भी आपके डेस्कटॉप पर आइकन होते हैं उनको यदि आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माउस स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करोगे तो आप साइज बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो प्रैक्टिकल समझाने के लिए देख सकते हैं मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अभी आप देखें इनका साइज कितना छोटा है। यदि मान लो इसको बड़ा करना है तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करना और जो माउस होता है, माउस का जो पहिया होता है जिसको हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, उसको ऊपर करेंगे। जैसे मैं ऊपर करूंगा देख सकते हैं जो मेरे आइकन थे इस तरह से बड़े होते चले, ये देखिए बड़े हो चुके हैं। ठीक है, और भी बड़े कर सकते हो, देख सकते हैं मैंने कितने बड़े यहाँ पे कर दिए हैं। यदि आप छोटा करना चाहते हो तो आपको नीचे ले जाना है, कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और आपका जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको आपको नीचे ले जाना है, नीचे करना है। ठीक है, जैसे आप नीचे करेंगे आप देखेंगे आपके यहाँ पे उसी पोजीशन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू
को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है, इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल समझते हैं हम। दोस्तों स्टार्ट बटन कौन सा होता है आइए समझते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको इस तरीके से मिलता है, ये मिलता है स्टार्ट बटन। यदि मान लो आप माउस से यहाँ पे क्लिक करें तब आप ओपन कर पाएंगे। मान लो आप माउस से यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन के साथ एक्सेप्ट बटन को दबाना है। जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ एक्सेप्ट बटन दोनों एक साथ दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आप अपने माउस से तो रिफ्रेश करते ही हैं, राइट क्लिक करके और रिफ्रेश कर देते हैं। यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप करेंगे F5 का। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने डेस्कटॉप पर तो आप यहाँ पर रिफ्रेश इस तरीके से माउस से करते हैं। यदि आप मान लो आप माउस से नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार आपको माउस से करना है रिफ्रेश। उसके बाद जो आपके कीबोर्ड पर F5 बटन होता है उसको आपको इस तरीके से प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो आपके आइकन होंगे इस तरीके से हिलने लगेंगे। कहने का मतलब ये रिफ्रेश हो रहे हैं। तो आप इस तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं। अब दोस्तों रिफ्रेश हमारा होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रिफ्रेश का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपका एकदम कंप्यूटर फ्रेश हो जाता है। और मान लो थोड़ा बहुत हैंग कर रहा है तो आप रिफ्रेश करें तो आपका सही हो जाएगा। और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को जब भी ओपन करते हैं, ओपन करते समय आपको कम से कम 4 से 5 बार जरूर आपको रिफ्रेश करना है, ठीक है, ताकि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है सही तरीके से चले। ठीक है, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आता है, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि आप टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप करें कंट्रोल शिफ्ट और एक्सेप्ट का, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एक्सेप्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एक्सेप्ट को चलो प्रेस करके दिखाता हूँ सिंपली। ठीक है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एक्सेप्ट। जैसे आप इन तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं टास्क मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं प्रोसेस है यहाँ पे, परफॉर्मेंस है, ऐप हिस्ट्री, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। और आप यहाँ पे स्टार्टअप है, यूजर है, डिटेल्स है, सर्विस है, बहुत सारी चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को और बढ़ते हैं। कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मुझे लगता है दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आ चुका, दोबारा बन चुका, ठीक है। यानी हमने स्टार्ट मेनू वाला जो ऑप्शन था, क्वेश्चन था, वो हमने देख लिया। देख सकते हैं यहाँ पे 14 वाला क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों ये फिर से आ चुका, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यानी स्टार्ट मेनू यहाँ पे हो चुका है हमारे एक तरीके से। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाला। कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को टास्क बार पर ले जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें कि आपका सॉफ्टवेयर टास्क बार पर चला जाए। तो आप प्रेस करेंगे विंडो के साथ डी बटन। तो आइए समझते हैं आपको कैसे ले जाना है। जैसे मान लो सबसे पहले ये समझते हैं टास्क बार आपका होता क्या, यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप नीचे देख भी सकते हैं, आपको यहाँ पे इस तरह से ब्लैक ब्लैक जो पट्टी दिखाई दे रही है नीचे, ठीक है, इसको दोस्तों हम टास्क बार बोलते हैं। अब मान लो आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर टास्क बार बार पहले से है। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है। यदि मान लो मैं यहाँ पे कंप्यूटर आइकन को यहाँ पे ओपन कर दिया इस तरीके से, यदि मान लो आप इसको भी टास्क बार पर ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, विंडो के साथ डी बटन प्रेस करना है। जैसे आप विंडो के साथ डी बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी आपका कंप्यूटर वाला आइकन था, देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वाली फाइल थी, यहाँ पे देख सकते हैं टास्क बार पर आ चुकी है। अब फिर से यदि आप कभी भी ओपन करेंगे ना इसको, तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आप सिंपली टास्क बार पर एक बार क्लिक करके और आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया वो टास्क बार पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहता है कंप्यूटर आइकन को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में यदि आप कंप्यूटर की फाइल को ओपन करना चाहते हैं, कंप्यूटर आइकन को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप दोस्तों इस्तेमाल करेंगे विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करें। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये आपका दिस पीसी है, ठीक है, मेरे पास विंडो 10 है तो यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ आ रहा है। यदि आपके पास विंडो 7 है तो यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा होगा। यदि मान लो आप इसको ओपन करना चाहते हैं ना माउस से, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके तब आप इसको ओपन करते हैं। लेकिन यदि आप यही काम आपको कीबोर्ड से करना हो तो आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, आपको सिंपली विंडो के साथ, चलो देख लेता हूँ कि आपको प्रेस करना है, विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करना है, ठीक है। क्या करना है, विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करना है। तो सिंपली विंडो और आपको ई को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करें, आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से आपका दिस पीस यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कंप्यूटर में लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। मान लो यदि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को लॉक करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, जिस तरह से अपने मोबाइल को आप लॉक करते हैं, चलाना बंद कर देते हैं, तो आप पावर बटन को दबा के लॉक कर देते हैं। यदि आप दोबारा से इसको ओपन करें तो वहां पे पासवर्ड वगैरह जो आपने लगा के रखा हो, पैटर्न वगैरह वो मांगेगा। इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं। दोबारा से आप यदि आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पे लॉक वगैरह जो आपने लगा के रखा हो वो मांगेगा। तो आप कौन सी शॉर्टकट कीज से लॉक कर सकते हो, तो आपको प्रेस करना हो विंडो के साथ एल बटन को प्रेस करना है। यदि आप विंडो के साथ एल बटन को प्रेस करें तो आपकी स्क्रीन यहाँ पे लॉक हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको लॉक करके नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लॉक करूंगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे कट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कंप्यूटर में रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि आप रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस्तेमाल करेंगे विंडो के साथ प्लस आर बटन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विंडो के साथ आर बटन को दबाएंगे तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कौन सा रन डायलॉग बॉक्स होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिंपली प्रेस करना है विंडो आर। जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख के और ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है। तो आपके कंप्लीट समझ में आ गया, मैं सिंपली इसको क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर था 22, ये दोस्तों हमारा क्या कहता है कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जूम इन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है, आप उसको जूम इन करना चाहते हैं, बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इस्तेमाल करना है विंडो के साथ प्लस प्लस, ठीक है। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर का जो आइकन है इसको ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर को आइकन को ओपन कर लिया। अब मान लो मैं इसको जूम करना चाहता हूँ तो मुझे प्रेस करना होगा विंडो के साथ जो मेरा प्लस बटन होता है उसको प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, एक बार प्रेस करूंगा, दोबारा प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं कितना जूम हो जाएगा, तीसरी बार फिर प्रेस करूंगा, देख सकते हैं कितना जूम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो विंडो है वो आपको दबा के रखना और आपको प्लस वाला बटन एक बार दबाना, दूसरी बार दबाना। देख सकते हैं यहाँ पे 500% जूम हो चुका है। यदि मान लो आप इसको कम करना चाहते हो तो आपको माइनस वाला बटन दबाना, दे सकते हैं, माइनस वाला बटन दबाएंगे तो आपका 100% हो जाएगा। तो आप विंडो प्लस और विंडो माइनस से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। दोस्तों आपके कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या था 23, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को जूम आउट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। अभी दोस्तों हमने देख भी लिया कौन सी होती है, विंडो के साथ यदि आप माइनस बटन को प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 24, कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को लेफ्ट साइड में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप इन चारों में से कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें कि आपका सॉफ्टवेयर लेफ्ट साइड में चला जाए। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको प्रेस करना है विंडो के साथ लेफ्ट एरो। तो आइए इसको प्रैक्टिकल हम समझते हैं। दोस्तों मान लो आपने यहाँ पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में दो सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। एक आपने मान लो कंप्यूटर को ओपन कर लिया, ठीक है, और मान लो आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, एक कंप्यूटर को आपने ओपन कर लिया, एक आपने कर लिया एमएस वर्ड को। अब आप चाहते दोनों मुझे एक साथ दिखाई दें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंप्यूटर को इस तरह से ओपन करना है और आपको अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। जैसे आप विंडो के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करें आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर इस तरह से आपका जो कंप्यूटर होगा आधी स्क्रीन पर इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करना है इस तरीके से, और आपको एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेस करना हो विंडो के साथ आपको प्रेस करना है राइट एरो। जैसे आप विंडो के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे आप देखेंगे आप यहाँ पे एक साथ दोनों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और अपने कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दोनों को मैं यहाँ पे सिंपली कट कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं सिंपली इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25,
कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को राइट साइड में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों अभी हमने देख ही लिया कि आप विंडो के साथ राइट एरो को प्रेस करेंगे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को राइट साइड में ले जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा 26 वाला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कंप्यूटर में ईज ऑफ एक्सेस ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों हमारा डुप्लीकेट क्वेश्चन बन चुका है, इसको हमने ऊपर देख ही लिया है कि यदि आप विंडो के साथ ई बटन को प्रेस करोगे तो आप जो हमारी ईज ऑफ एक्सेस की सेटिंग होती है उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, कंप्यूटर में न्यू विंडो ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इस्तेमाल करना है कंट्रोल प्लस एन का। ठीक है, न्यू विंडो आप ओपन कर सकते हैं। जैसे चलो मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करके रखा है, आप इसमें न्यू विंडो को ओपन करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना कंट्रोल एन। जैसे आप कंट्रोल एन को प्रेस करें आप देखेंगे आपके सामने एक फ्रेश पेज आ जाएगा। तो आप एम एस वर्ड में भी कर सकते हैं। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करके रखा है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो आपने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लिया और आप यहाँ पे न्यू विंडो ओपन लेना चाहते हैं, न्यू विंडो लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल एन। जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करें देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे न्यू विंडो आ जाएगी। तो आप इस तरह से न्यू विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम एस वर्ड में कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्त तुम्हारा 28 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में न्यू फोल्डर ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं हम। मैं सिंपली क्या करता हूँ आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे सिंपली डेस्कटॉप साइड पे आ चुका हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। मान लो मुझे फोल्डर बनाना, तो मैं यदि फोल्डर बनाना कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से, तो मुझे क्या प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एन, तीनों को एक साथ प्रेस करूंगा तो आपके सामने फोल्डर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं न्यू फोल्डर आ चुका है। आप सिंपली इसको रीनेम भी कर सकते हैं, देख सकते हैं रीनेम हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल देता हूँ, देख सकते हैं मैं नेम यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। तो आप इस तरह से यहाँ पे न्यू फोल्डर ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 29 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ओ का। किसका इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करें तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज ओपन हो जाएगी। तो आइए समझते हैं प्रैक्टिकल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन करके रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी इमेज किसी को भी ओपन कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस एस का। किसका इस्तेमाल करें, कंट्रोल प्लस एस का। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो आपने इसमें कोई भी चीज बनाई है, जैसे मान लो मैं कोई भी चीज बनाता हूँ, नया पे लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से टाइपिंग कर दी इस तरीके से। ठीक है, और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रेस करूँ कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल के साथ एस को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपसे बोलेगा आप ये कहाँ पर सेव करना चाहते हैं फाइल को, डेस्कटॉप पर कहाँ पर करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करके और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी यह फाइल सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कहता है, कंप्यूटर में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे कोई भी फाइल सेव की है, सेव करने के बाद यदि मैं मान लो दूसरे नाम से उसी फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा F12 का। किसका इस्तेमाल करूंगा, F12 का। F12 आप प्रेस करेंगे तो आप दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि मान लो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे कि आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए। तो आपको प्रेस करना कंट्रोल प्लस पी। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। दोस्तों जैसे मान लो इसको मैंने ओपन कर लिया, ये मुझे प्रिंट कराना, तो मैं सिंपली प्रेस करूँ कंट्रोल पी। जैसे ही मैं कंट्रोल पी को प्रेस करूं तो आप देखेंगे मेरा पेज इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, और आपके यहाँ पे सेटिंग वगैरह आ जाएगी। यदि आपका प्रिंटर लगा होगा तो आप सिंपली प्रिंट के ऊपर क्लिक करके और आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से डॉट सेव कर देता हूँ।
आइए दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 क्या कहता है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल को वापस लाने के कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ये चीज कि कंट्रोल जेड यदि आप प्रेस करते हैं तो आप किसी भी चीज को वापस लेके आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 34 क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में एक साथ किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ाई था कि कंट्रोल ए यदि आप प्रेस करते हैं तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारा 35 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों ये डबल डबल क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता ही हो कौन सी कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होती है, हमारे कंट्रोल एस एक्स होती है। अभी हमने प्रैक्टिकल समझा भी था। इसके बाद दोस्तों हमारा 36 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज को आप प्रेस करें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाए। तो दोस्तों आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना, तो आपका कॉपी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम प्रैक्टिकल समझते हैं। तो मैं सिंपली विंडो डी को यहाँ पे करता हूँ और मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एम एस वर्ड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मेरे यहाँ पे गलती से डिलीट हो चुका था एम एस वर्ड, ठीक है, कट गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आइए प्रैक्टिकल दोस्तों हम समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी चीज को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ सी को प्रेस करना है, तो आपका कॉपी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे आके कहीं भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल वी किया। जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूँ तो आप देखें यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। और आप ऊपर देखेंगे, ऊपर भी आपको मिलेगा। तो कट और कॉपी में दोस्तों क्या अंतर होता है, कट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आज ही मान लो आप कट कर दें तो यहाँ से चला जाएगा और जहां पर आप पेस्ट करना चाहेंगे वहां पर ही रहेगा, यानी एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हैं कट के माध्यम से। और यदि आप कॉपी करते हैं तो आप डुप्लीकेट बना सकते हैं, यहाँ पर भी रहेगा और वहां पर भी रहेगा। तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों अभी हमने आपको बताई दिया, आप किसी भी कॉपी किए गए आइटम को कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा, अभी हमने आपको समझाया था। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 38। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की यानी गहरा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी को प्रेस करें तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, एम एस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मान लो मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसको बोल्ड को हटा देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं मैंने बोल्ड को हटा दिया। अब मान लो ये मेरा बोल्ड करना है मुझे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल्ड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इन क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल बी। जैसे मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है, ठीक है। यदि मान लो मुझे फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से और कंट्रोल बी कर दूंगा तो मेरा बोल्ड हट जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हो और बोल्ड हटा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 वाला, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने की यानी तिरछा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करेंगे ना तो आप किसी भी टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे एम एस वर्ड ओपन कर लेता हूँ और मैं सिंपली कंप्यूटर का मस्तिष्क इतना इतना क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ आई। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ आई को प्रेस करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का मस्तिष्क यहाँ पे एकदम से तिरछा हो चुका है, ठीक है, इटैलिक हो चुका है। तो आप ऐसे इटैलिक कर सकते हैं। यदि आपको सही करना तो आपको वापस से सिलेक्ट करना और वापस से आपको प्रेस करना कंट्रोल आई, तो आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 वाला, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है और आप उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन खींचना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल यू का। तो आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो दोस्तों आपने यहाँ पे ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तो आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना कंट्रोल यू। जैसे ही आप कंट्रोल यू को प्रेस करें तो आप देखेंगे इसके नीचे एक अंडरलाइन आ चुकी है। यदि आप इसको हटाना चाहते हैं अंडरलाइन को तो आपको क्या करना है, कंट्रोल यू द्वारा से प्रेस करना, तो आपकी हट जाएगी। तो आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41,
कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन में करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है और आप उसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से F11 को प्रेस करना होगा। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं हम। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, F11 को प्रेस करना है। जैसे दोस्तों मैं F11 को प्रेस करूंगा, आप देखेंगे फुल स्क्रीन में यहाँ पे हो जाएगा। फिर से आपको F11 को यहाँ पे प्रेस करना और आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से फुल स्क्रीन में देख सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को कर भी सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका 42 वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, MS वर्ड में रूलर को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं। आप सिंपली कंट्रोल प्लस R को प्रेस करें तो आप रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल दोस्तों हम समझते हैं। तो दोस्तों रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए आपको सिंपली MS वर्ड को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। MS वर्ड को ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल R। जैसे मैं मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है मेरी फाइल, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको उठा देता हूँ एक बार, इस तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल R। जैसे दोस्तों मैं कंट्रोल R करूँगा तो आपका यहाँ पे रूलर ऑन अप हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कंट्रोल R किया, देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरह से रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं सिंपली इस फाइल को सिंपली एक बार हटा देता हूँ। अब मैं सिंपली ये करता हूँ कंट्रोल R, देख सकते हैं कंट्रोल R करूंगा तो आप यहाँ पे रूलर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखो मैं जब सिंपली व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले ये देख लेता हूँ यहाँ पे रूलर ऑन ऑफ हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक लग रही है। कंट्रोल R, देख सकते हैं कंट्रोल R प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे रूलर मान ही नहीं रहा है। मुझे लगता है दोस्तों ये विंडो 10 में काम ही नहीं करता, ठीक है, हो सकता है इसीलिए यहाँ पे मान ही नहीं रहा है। तो हो सकता है दोस्तों विंडो 10 में काम नहीं कर रहा, विंडो 7 में काम करता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। इसको मुझे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन, आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लेना। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 वाला 43 वाला, MS वर्ड में ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यदि आप कंट्रोल G को प्रेस करें तो आप ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ G को प्रेस करूंगा, सॉरी यहाँ पे क्या ओपन हो गया, कंट्रोल के साथ G, देख सकते हो दोस्तों। जैसे मैं कंट्रोल के साथ G को प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। कंट्रोल G, यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है। तो दोस्तों हो सकता है विंडो 7 में काम करता है, विंडो 10 में काम नहीं कर रहा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 वाला, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों मान लो आप इसको सब स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, तो इन चारों में से आप कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सिंपल इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल का। आइए समझते हैं हम, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों मैंने MS वर्ड यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। MS वर्ड ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ X, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख लिया X इस तरीके से। X लिखने के बाद दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। अब मुझे मान लो 2 को यहाँ पे सबस्क्रिप्ट करना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल के साथ इक्वल बटन को प्रेस करूंगा। जैसे मैं इक्वल बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा 2 था ना नीचे लग जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 वाला, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। यदि मान लो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, तो आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, आप दो को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे मेरा 2 लग जाएगा। अभी नीचे लगा हुआ था, अब यहाँ पे ऊपर लग चुका। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इस तरीके से आप कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से। दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 45 वाला, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो आपका यहाँ पे MS वर्ड है, ठीक है, और उसमें आपका यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखा हुआ और आप उसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप सिंपल इस्तेमाल करें कंट्रोल प्लस L का। आइए प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मान लो ये फाइल है, ठीक है, ये मान लो मैं आपको कुछ लिख लेता हूँ इस तरह से, देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से, मैंने कुछ लिख दिया, देख सकते हैं। अब लिखने के बाद दोस्तों मान लो मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाना चाहता हूँ, अभी लेफ्ट में है ही है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सिंपली राइट साइड में कर देता हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड में ले जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ L बटन को प्रेस करूंगा, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यदि आपको राइट में ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप सिंपली R बटन को प्रेस करें तो राइट में चला जाएगा। यदि आप बीच में रखना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ
ई बटन को प्रेस करें तो आपका सेंटर में हो जाएगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 47 वाला क्वेश्चन वही कहता है कि आपको राइट साइड में कैसे ले जाना, तो मैंने आपको बता दिया कंट्रोल आर को प्रेस करें तो आप राइट साइड में ले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्त तुम्हारा 48 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए। तो अभी मैंने आपको समझा दिया, सेंटर में ले जाने के लिए किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल ई को प्रेस करें तो आप सेंटर में ले जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49 वाला, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों जस्टिफाई करेंगे तो आप कंट्रोल साथ जे बटन को प्रेस करें तो जस्टिफाई हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम ये समझते हैं जस्टिफाई हमारा होता क्या है। जैसे मान लो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इसको मैं राइट में लेफ्ट साइड में ले गया, ठीक है, राइट साइड में ले गया, इधर ले गया, उधर ले गया, सेंटर में ले गया। यदि मान लो पहले ये टेक्स्ट जहां पर था यदि मुझे वहीं पे रखना है तो मुझे क्या करना है, कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं जहां पर था वहीं पे हो जाएगा। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई। दोस्तों इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन आता है 50 वाला, ये हमारा क्या कहता है, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सिंगल लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिंगल लाइन स्पेस यदि आप देना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ बटन वन को प्रेस करें तो आप सिंगल लाइन स्पेस दे सकते। तो देखा दोस्तों आपने जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको प्रैक्टिकल सबको डिटेल से बता दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।